Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani, welcome back to my YouTube channel. So this is day 11 for our only 5-day economic concept series, and today is a very interesting topic which we are studying today, right? So today's topic is what is depreciation of rupee, or we can say depreciation of currency. सो ये जो टॉपिक है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, जैसे कि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं, बहुत सारी न्यूज हेडलाइंस हम देखते आ रहे हैं, अभी तक इकोनॉमिक टाइम्स बहुत सारे आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि रुपी की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है अगेंस्ट डॉलर, राइट? अब डेप्रिशिएट कर रही है अगेंस्ट डॉलर। अभी डेप्रिसिएशन होता क्या है, सो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कि रुपी की वैल्यू क्यों डेप्रिशिएट कर रही है डॉलर के अगेंस्ट में, वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है अपने YouTube चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि क्या इतने बड़े रीजंस है, 3 मैंने बड़े रीजंस बताए हैं उसमें, जिसकी वजह से जो रुपी की वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूसली डेप्रिशिएट कर रही है। So go and check it now. So now let's start with the today's topic. What is depreciation of currency? So basically depreciation of currency का क्या मतलब होता है? करेंसी का डेप्रिशिएट होना, डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम होना। हम नॉर्मली बोलते हैं, जैसे कि हमने अगर हम बात करें कॉमर्स के स्टूडेंट है तो वो ऑब्वियस ही बात है, आपको सबको पता ही होगा। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, किसी चीज की वैल्यू कम होना। तो ऐसे करेंसी की वैल्यू जब कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, राइट? तो करेंसी डेप्रिशिएट रेफर्स टू अ सिचुएशन जहां पर डोमेस्टिक करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपी, जब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट। फॉरेन करेंसी हमने यहाँ पर डॉलर लेकर चले हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है। जिसका मतलब अब हमको ज्यादा पैसे, ज्यादा रुपीस चाहिए डॉलर को खरीदने के लिए। मतलब पहले अगर मैं $1, फॉर एग्जाम्पल $1 कितना था, सपोज 60 रुपीज था, राइट? पहले अगर मुझे $1 चाहिए तो मुझे सिर्फ 60 रुपीज देने पड़ते थे, तो दिस इज गुड। लेकिन अब क्या हुआ, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। तो करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई मतलब कि अब मुझे $1 जो है 84, जो अभी करंट सिचुएशन में जो डॉलर की वैल्यू चल रही है वो 84.440 हम बोल सकते हैं, या फिर 38 समथिंग चल रही है, राइट? मैं 40 लेकर चल रही हूँ। तो अभी मुझे कितना देने पड़ रहा है, $1 को खरीदने के लिए मुझे 84 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो पहले मुझे 60 रुपए में सिर्फ $1 मिल जाता था, लेकिन आज अगर मुझे $1 खरीदना है तो मुझे 84 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इसी का क्या मतलब है कि मेरी मतलब 84 की वैल्यू, मेरी 60 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रही है रुपीस की। तो इसका मतलब डॉलर की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन जो मेरे पैसे रुपी की वैल्यू है वो कम हो रही है, जिसको हम बोलेंगे करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर $1 को एक्सचेंज करना है, पहले 60 रुपीज मुझे देने पड़ते थे, लेकिन आज मुझे 60 रुपीज की वैल्यू ही नहीं रही है, 70 रुपए में मुझे $1 मिल रहा है। तो मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, जिसको ही कहा जाता है करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होना, राइट? नेक्स्ट इज, इसी का जो अपोजिट वर्जन होता है, अपोजिट हम बोल सकते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू कम होना, और एप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होना, करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब ये वो सिचुएशन होती है जहां पर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होती है और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में। तो मतलब अब मुझे कम रुपीस देने पड़ रहे हैं डॉलर को खरीदने के लिए। पहले अगर मुझे $1 84 रुपीस का मिल रहा था, तो आज मुझे 84 रुपीज दूंगी और मुझे $1 मिल जाएगा, राइट? लेकिन अब मुझे क्या हो रहा है, करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। तो वो बढ़ेगी कब, जब मुझे $1 अब मैं सिर्फ 60 रुपीज दे रही हूँ। अब मुझे 60 रुपीज देकर ही $1 मिल रहा है, मतलब 60 रुपए में की इतनी अच्छी वैल्यू है कि मुझे $1 मिल रहा है। पहले मुझे 84 में भी नहीं मिल रहा था, 84 रुपीज देने पड़ रहे थे। तो मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू इस टाइम पे एप्रिशिएट हो गई, करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। तो मुझे कम पैसे में $1 मिल रहा है। और करेंसी डेप्रिशिएट होना मतलब मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ना डॉलर को खरीदने के लिए, मतलब मेरे ज्यादा पैसों की भी कोई वैल्यू नहीं रही, तो डेप्रिसिएशन में आएगा। हमें थोड़े से पैसे देकर ही मुझे $1 मिल रहा है, तो मतलब मेरी करेंसी की बहुत वैल्यू है, मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डॉलर एक्सचेंज 50 इंस्टेड ऑफ 60 अर्लियर। मतलब पहले मुझे 60 रुपीज में $1 मिल रहा था, लेकिन अब मुझे 50 रुपीज में मिल रहा है। तो मतलब मेरी वैल्यू जो है करेंसी की वो एप्रिशिएट हो रही है। तो इसको कहा जाता है करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंडिंग वेल। सो अब इसमें एक पॉइंट आता है कि जैसे अभी हम करंटली सिचुएशंस पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक टाइम्स में, हिंदू में, और जितने भी न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, जितने भी न्यूज़पेपर, इसमें एक ही हेडलाइन निकल रही है, कंटिन्यूअसली करेंसी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, उसकी वैल्यू फॉल डाउन हो रही है। तो इसका एक मेन इंपैक्ट हम पढ़ते हैं कि अगर करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है तो उससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन भी क्रिएट होता है, राइट? अब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करने से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होगा? सो
अगर हम बात करें करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होना, तो करेंसी की वैल्यू कम होना, पहले मुझे $1 ₹84 का खरीदना पड़ रहा है, मतलब 84 रुपीज देने पड़ रहा है मुझे $1 को खरीदने के लिए। तो करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट जब होगी, जिसकी वजह से मेरा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट है कि अगर डिप्रिशिएट होती है मेरी करेंसी की वैल्यू, पहले मुझे कम पैसों में ज्यादा सामान मिल रहा था, लेकिन अब मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तब मुझे जाकर $1 खरीदने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, मेरी करेंसी की वैल्यू कम हुई तो ज्यादा से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट बाहर जाएगा। क्यों एक्सपोर्ट बाहर जाएगा? क्योंकि अब जो फॉरेनर्स है उनको हमारी कंट्री का जो सामान है वो सस्ता मिलेगा, क्योंकि रुपये की वैल्यू कम है, तो इससे ज्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। अब जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, तो इससे क्या होगा, वो लोग हमें पैसे देंगे, तो इससे हमारी इनकम जनरेट होगी, डोमेस्टिक इकोनॉमी की इनकम, हमारे पास पैसा आएगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा आया। अब उस पैसे से हम क्या करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट के अंदर, तो दिस विल क्रिएट डिमांड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, जिसकी वजह से हम लोग डिमांड करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत हैं। तो जब हम डिमांड ज्यादा करेंगे, उसके कंपेरेटिवली सप्लाई तो इतनी है नहीं, सप्लाई तो लिमिटेड है, तो इम्प्लाई सप्लाई इज लेस देन डिमांड, तो एक केस आएगा सप्लाई कम हो जाएगी डिमांड, और जब सप्लाई कम है डिमांड बहुत ज्यादा है, तो चीजों के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है डेप्रिसिएशन। हम बोल सकते हैं कि हाँ, डेप्रिसिएशन होना फिर भी ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो सही होगा, राइट। हमारा जो मतलब जो बीओपी का स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट में एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट के बढ़ने से पैसा आएगा डोमेस्टिक इकोनॉमी में, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से फर्दर प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर। तो ये इम्पैक्ट है डेप्रिसिएशन का। सो आई होप ऑल आर यू डू अंडरस्टैंडिंग वेल। सो ये था आज का टॉपिक हमारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टे ट्यून।